कुमार धन्यवाद सर। ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। आलोक कुमार समझिए, श्री आलोक कुमार समझिए। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यूनियन बजट 2026-27 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से मैं अपने माननीय वित्त मंत्री श्री सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य की नई शपथ के साथ अत्यंत जटिल वैश्विक परिस्थितियों, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव और घरेलू विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 3 कर्तव्य यानी वृद्धि, आर्थिक वृद्धि को गति देना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास के मध्य एक संतुलित, दूरदर्शी और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने वाले 53.45 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का समन्वय है और साथ साथ नई उभरती उद्योगों, सनराइज सेक्टर्स के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए विशेष रूप से समर्थन है। यह एक बेहद अहम बात है महोदय। इस बजट के 6 स्तंभ आर्थिक वृद्धि के लिए विनिर्माण को गति, विकासों के आधार पर सुदृढ़ीकरण, जनहित से जुड़ी सुविधाओं पर जोर, विश्वास आधारित जनता को बढ़ावा, व्यापार और जीवन की सुगमता और राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देना है। अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सरकार का आभार व्यक्त करूंगा, चूंकि यह बजट ऐसे प्रस्तुत किया गया है जिसमें केवल ये खर्च का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये नीति, नियत और दिशा स्पष्ट करता है। साथ साथ आशा, आत्मविश्वास और अवसर तीनों का समन्वय भी है। महोदय, मैं सबसे पहले सरकार द्वारा प्रस्तावित 12.2 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय की सराहना करना चाहता हूं, जो जीडीपी के 4.4% है। यह प्रावधान परिवहन, अवसंरचना, ऊर्जा क्षेत्र, डिजिटल कनेक्टिविटी और शहरी ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा। महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यय रोजगार को बढ़ावा देगा और अवसर को बदलेगा। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इस बजट में वित्तीय घाटे को 4.3% जीडीपी तक रखने का लक्ष्य रखा है। यह दर्शाता है कि सरकार विकास भी चाहती है, सरकार कल्याण भी चाहती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को कर्ज का बोझ भी नहीं डालना चाहती। आर्थिक विकास महोदय तभी सार्थक है जब हमारे नागरिक स्वस्थ हों। इसी सोच के साथ बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है इस बजट में यह बताया गया है कि 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे और जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बढ़ाए जाएंगे। जिला अस्पतालों का विस्तार, आधुनिकीकरण, बायोफार्मा शक्ति की योजना के तहत 10,000 करोड़ की निवेश की बात की गई है, जो बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर और बायोफार्मा अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी। इस बजट में स्वास्थ्य पेशेवरों, एएचपी और क्षेत्रीय चिकित्सक केंद्रों के निर्माण पर फोकस किया गया है महोदय, जिसमें 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। हर जिला अस्पताल में 24 घंटे और 24/7 ट्रॉमा सेंटर केयर स्थापित किए जाएंगे, जिससे आपातकालीन स्थिति 24 घंटे सुदृढ़ होगी और सुनिश्चित होगी। मधुमेह, कैंसर और दुर्लभ 17 बीमारियों की दवाइयों पर सीमा शुल्क में कमी से इलाज की लागत कम और सस्ती होगी। बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 9,500 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 39,390 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाया गया है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, मातृ शिशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण को मजबूत करेगा। महोदय, एमएसएमई सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सबसे अधिक रोजगार यहीं से आता है। बजट में छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
सरकार ने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष में 4000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। यह बजट वोकल फॉर लोकल को न केवल नारा बल्कि आर्थिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कृपया समाप्त करें। महोदय, मैं 2 मिनट। महोदय, मैं इस अवसर पर अपने माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां एक सबिया एयरपोर्ट है और जो 2020 से ही उड़ान योजना में शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी बिडिंग की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है और आर्थिक संरचना नहीं तैयार हो पा रहे हैं, जिसके कारण परियोजना धरातल पर उतरने में विलंब की शिकार हो रही है। जबकि हमारी सरकार ने 149 हवाई अड्डे बना चुकी है। अतः महोदय, आ गई आप। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये विनम्र आग्रह करता हूं कि सबिया एयरपोर्ट के लिए उड़ान योजना की बिडिंग प्रक्रिया के साथ साथ धन एलोकेट किया जाए, ताकि उसकी संरचना और उसकी बिडिंग की प्रक्रिया शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार धन्यवाद सभापति महोदय। श्री राजकुमार संगवान जी।